हेलो दोस्तों, आज के विश्व की हम इंटरनेट के बिना कल्पना कर ही नहीं सकते। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि यह काम कैसे करता है या फिर इसकी शुरुआत कैसे हुई, और सबसे बड़ा सवाल, इसे कौन कंट्रोल करता होगा? ये सब जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में दुनिया भर में फेमस साइंटिस्ट निकोलस टेस्ला ने दुनिया के सामने एक आइडिया रखा, जिसे वो वर्ल्ड वायरलेस सिस्टम कहते हैं, जो कुछ आज की इंटरनेट की तरह ही था। लेकिन यह बस एक आइडिया था, असल में इसका कोई प्रैक्टिकल हुआ ही नहीं। सही मायने में इंटरनेट पर काम 1960s में शुरू हुआ था, क्योंकि उस समय के कंप्यूटर बहुत ही बड़े हुआ करते थे, जिसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रांसफर करना नामुमकिन ही था। इसी के साथ एक और मेन कारण यह था कि 1960s में ही अमेरिका और रशिया में कोल्ड वॉर चल रहा था। इसी कोल्ड वॉर के चलते रशिया और अमेरिका में एक रेस जैसी हो गई थी कि कौन दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और इसी समय रशिया ने स्पुतनिक, जो कि दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, वो लॉन्च किया। इसी को काउंटर करने के लिए यूएस डिफेंस ने इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए एरपानेट यानी एडवांस रिसर्च एजेंसी प्रोजेक्ट नेटवर्क को बिल्ड करना शुरू कर दिया, जो आगे जाके इंटरनेट बना। लेकिन ये प्रोजेक्ट यूएस डिफेंस और कुछ इंस्टीट्यूट तक ही सीमित था। जब 1983 में ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, या जिसे हम इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि आईपी एड्रेस कहते, उसकी आ जाने की वजह से अब हर कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ चुका था, या फिर वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकता था। यह समझने से पहले इंटरनेट कैसे काम करता है, यह समझना पड़ेगा कि इंटरनेट होता क्या है। आसान शब्दों में कहे तो इंटरनेट एक बहुत सारे नेटवर्क्स का नेटवर्क है, यानी दुनिया भर के कंप्यूटर केबल, ऑप्टिकल फाइबर या सैटेलाइट के सिग्नल के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मेरा मोबाइल या मेरा कंप्यूटर किसी केबल या ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ा हुआ नहीं है, और यहीं पर रोल आ जाता है आईपी एड्रेस का। जैसे हर मोबाइल का कोई एक स्पेसिफिक नंबर होता है, उसी तरह उस डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है, जिसकी मदद से वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। आइए आईपी एड्रेस को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर आप गूगल पर जाकर विकिपीडिया सर्च करेंगे तो उसका कुछ एक आईपी एड्रेस होगा, जिसकी मदद से कंप्यूटर को वो साइट ढूंढने में मदद होगी, और जब वो साइट मिलेगी तो कंप्यूटर वही साइट की इंफॉर्मेशन हमारे सामने आके प्रेजेंट कर देगा। होता यह है कि आईकैन यानी कि इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन्ड नेम्स एंड नंबर, यह एक नॉन प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूट है, जिसके द्वारा दुनिया में से अलग अलग 7 लोगों को चुना जाता है, जो लोग सालों से इंटरनेट सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं। तो उस हर एक इंसान के पास एक की होती है, जिससे मिलकर एक मास्टर की बनती है, यानी कि कोई कोड या पासवर्ड बन जाता है, जिससे इंटरनेट को मेंटेन किया जाता है। इसका मतलब क्या आईकैन इंटरनेट का बॉस है? नहीं, इंटरनेट एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, यानी इसका कोई मालिक नहीं है। लेकिन पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट को अच्छे से चलाने का काम आईकैन करता है। जब यही इंटरनेट हमारे इंडिया में आ जाता है, तो जिसे हम सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं, यानी कि जियो, एयरटेल या वीआई, या हमारे तक इंटरनेट उनके सैटेलाइट या उनके टावर द्वारा पहुंचाते हैं। अगर हम इंडिया में इंटरनेट की शुरुआत की बात करें तो ये 1986 में हो चुकी थी, लेकिन ये कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तक ही सीमित थी। बाद में 15 अगस्त 1995 में इसे पब्लिकली कर दिया, और आज पूरी इंडिया में 50% से भी ज़्यादा लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, पूरी दुनिया में 5G लॉन्चिंग की तैयारी चल रही है, और अकेले 5G की वजह से दुनिया पर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसकी वजह से $13.1 ट्रिलियन इतनी दुनिया की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, और इसी के साथ 22.8 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगे। इंटरनेट एक इन्फॉर्मेशन का और एंटरटेनमेंट का बहुत ही बड़ा साधन है, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि इस इंटरनेट की दुनिया में 1 मिनट में कितने चेंज होते होंगे? सिर्फ 1 मिनट में यूट्यूब पर 41 लाख से ज़्यादा वीडियो देखे जाते हैं, ट्विटर पर 4.5 लाख ट्वीट होती है, प्ले स्टोर से 3.2 लाख ऐप डाउनलोड किए जाते हैं, इंस्टाग्राम पर 4.2 लाख पोस्ट की जाती है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।